नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हमने जो जून 2019 का पेपर डिस्कशन शुरू किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 20 मैं फिर से ले रही हूँ। इसके पहले जो हमारी इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में वीडियो थी वो थी क्वेश्चन नंबर 16 to 20 तक की, पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको जो मैंने नोट्स के माध्यम से दिखाया था वो आपको ठीक से नहीं समझ में आया। ऐसे मुझे कुछ मैसेज भी मिले थे पर्सनली कि वो जो मैं नोट्स शो कर रही थी आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए फिर से इस क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरह से, जो कि मूर्छना इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या था। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमारी 4 मॉक टेस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। मॉक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में दे दूंगी और क्वेश्चन नंबर 16 to 20 की भी जो वीडियो की लिंक है वो भी मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भरत की षड्ज व मध्यम ग्राम की मूर्छना के चतुर्विध प्रकार हैं। तो यहाँ ये 4 ऑप्शंस है और इसमें से इसका सही उत्तर था पूर्ण, साधारण, कृत, षाडव और औडव, इस तरह से। तो अभी हम देख लेंगे कि इसको किस तरह से समझा जाए, यानी कि भरत की षड्ज और मध्यम ग्राम की मूर्छना के ये जो 4 प्रकार हैं इनका अर्थ क्या है और बाकी और भी चीजें मूर्छना को थोड़ा सा देख लेंगे विस्तार से। जो परिभाषा है पहले हम उसे देख लेंगे। श्रुति की उतरी हुई अवस्था मतलब मूर्छना, और स्वरों का आरोह अवरोह करने पर ही मूर्छना बनती है। ग्राम से ही मूर्छना बनती है। यदि ग्रामों के 7 स्वरों का आरोह अवरोह करें तो मूर्छना की प्राप्ति होती है। यही सरल भाषा में मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स रखे हैं। और एक ग्राम के 7 स्वरों में से प्रत्येक स्वर को क्रम से आरंभ स्थान मानकर आरोह अवरोह करने से भिन्न भिन्न अंतराल मिलते हैं, जो कि ग्राम के मुख्य स्वरों पर ही आधारित होते हैं। प्रत्येक ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः हर ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभिक स्वर मानकर आरोह अवरोह करने से ही मूर्छना बनती है। इस प्रकार दोनों ग्रामों से 7 और 7 यानी कि टोटल जो है 14 मूर्छनाएं बनेगी। इस तरह से जैसे कि यहाँ बताया गया है, हर ग्राम के प्रत्येक स्वर को, यानी कि हम अगर षड्ज ग्राम की बात करें तो सा को पहले हम मुख्य स्वर मानकर आरोह अवरोह करेंगे और फिर उतरते हुए क्रम से सानी ध प म गए ऐसे अवरोही क्रम में मूर्छनाएं बनाते जाएंगे, आगे 7 स्वर कंटिन्यू करते हुए, यही कहा गया है। और अगर मध्यम ग्राम कहे तो म से शुरू होगी इसकी मूर्छना और म से शुरू होकर उतरते क्रम में बाकी जो 6 मूर्छनाएं रहेगी वो म प ध नि सा रे ग, इस तरह से क्रमानुसार हमें लिखते जाना है आगे। तो इसी तरह से बाकी सभी मूर्छनाएं बन जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। विद्वानों द्वारा यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई है। भरत ने कहा है 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहते हैं। और अहोबल ने कहा है, जिनका ग्रंथ है संगीत पारिजात, 7 स्वरों का आरोहण षड्ज से निषाद तक तथा अवरोहण इसी प्रकार किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं। और श्रीनिवास ने कहा है, जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। शारंगदेव ने कहा है, ग्राम वह स्वर समूह है जो कि मूर्छना का आश्रय है, यानी कि ग्राम की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो मूर्छनाएं होती है उसी से ग्राम पहचाना जाता है, यही इसमें कहा गया है। और ये जो भी परिभाषाएं हैं विद्वानों द्वारा दी गई, इसमें थोड़े से कुछ शब्द अलग से बताए गए हैं, पर 7 स्वरों का जो क्रमिक प्रयोग है उसे ही मूर्छना कहा जाता है। आगे देखते हैं। मूर्छना के ये प्रकार है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ बताया गया है मूर्छनाओं के 4 प्रकार माने गए हैं, तो इसमें 2 मत पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत बताए हैं। पहले मत के अनुसार भी 4 प्रकार है। जो पहला मत है वो है दत्तिल और मतंग का, और दूसरा मत है शारंगदेव तथा कुंभ का। तो पहले मत के अनुसार ये प्रकार है पूर्णा, षाडवा, औडविता, साधारणी, और दूसरा जो मत है उसके हिसाब से शुद्धा, अंतर संहिता,
काकली संहिता, अंतर काकली संहिता, इस तरह से ये इनकी डेफिनेशंस है। नाम से ही पता चलता है, पूर्णा मतलब 7 स्वरों में गाई जाने वाली मूर्छना, षाडवा मतलब 6 स्वरों में गाई जाने वाली मूर्छना, औडविता मतलब 5 स्वरों में गाई जाने वाली मूर्छना। जैसे कि हमारी जातियां होती है औडव, षाडव, संपूर्ण, उसी तरह से ये जो मूर्छना के प्रकार है। और साधारणी जो मूर्छना है इसमें क्या होता है, काकली निषाद यानी कि शुद्ध नी और अंतर्गंधार जो शुद्ध ग होता है, इससे युक्त जो मूर्छना होती है वो साधारणी कहलाती है। और दूसरा जो मत है उसमें इसमें भी हम नाम से समझ सकते हैं कि शुद्धा मतलब सभी स्वर शुद्ध, अंतर संहिता मतलब अंतर्गंधार यानी कि शुद्ध ग का प्रयोग, काकली संहिता यानी कि काकली निषाद यानी कि शुद्ध नी का प्रयोग, और अंतर काकली संहिता मतलब इन दोनों का भी संयोग, अंतर गांधार और काकली निषाद, इनका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार में। तो इस तरह से यहाँ पर जो 2 विद्वान दिए गए हैं, दत्तिल और मतंग, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था पूर्णा, साधारणकृत और षाडव, औडव, ऐसे इस तरह से नाम दिए गए थे। थोड़ा सा नामों में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से पहला मत दत्तिल और मतंग का है। तो हम यहाँ पर भरत का नाम ऐड कर सकते हैं, जो भरत मुनि हो चुके हैं। तो यहाँ हो सकता है कि जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ पर ये नाम मिसिंग हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम भरत को ऐड कर देंगे। तो पहला जो मत है वो 3 विद्वानों का होगा, कौन से, दत्तिल, मतंग और भरत मुनि। इस तरह से आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों मतों में थोड़ा सा अंतर बताया गया है कि क्या डिफरेंस है दोनों भी मतों में। तो षाडवित तथा औडवित रूप मूर्छना से ही उत्पन्न होते हैं। इन रूपों को शुद्ध मूर्छना की अपेक्षा मूर्छना तान कहा जाता है। और दूसरा जो मत है इसको बहुमत प्राप्त है, क्योंकि महर्षि भरत ने औडवित और षाडवित अवस्था को तान कहा है। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ भरत का नाम दिया है दूसरे मत में, तो ऐसे मतभेद पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से दोनों में भी नाम ऐड करके रख सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है कि पहला मत कौन से विद्वानों का है या दूसरा मत कौन से विद्वानों का है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप इससे अलग कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और देखिए इसके साथ ही 7 स्वरों का प्रयोग मूर्छना का प्रमुख लक्षण है। तो यही बताया गया है कि अगर 7 स्वर होते हैं तभी वो मूर्छना कहलाती है। षाडव या औडव रूप अगर होगा तो वो क्या कहलाएगी, तान कहलाएगी, यही बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पर आधारित होती है, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो आप समझ सकते हैं, शॉर्ट में मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। इसमें स्वर क्रमानुसार होते हैं और इसमें 7 स्वर होना आवश्यक होता है। षाड्ज तथा औडव रूप तान कहलाता है। षाड्ज यानी कि षाडव और औडव रूप तान कहलाता है। और यह एक स्वर ग्राम है जिससे नवीन स्वर ग्राम की प्राप्ति होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम अगर अलंकार बना रहे हैं तो षड्ज ग्राम में हम सा से शुरू करेंगे, सारे गम प ध नी, और नीचे अगर लिखा जाए जो बाकी मूर्छनाएं हैं उन्हें सानी ध प म ग रे, इस तरह से फिर नी के आगे नी ध प म ग रे, इस तरह से लिखते हुए आप खुद भी मूर्छनाएं बनाकर देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। इस जो सीरीज में प्लेलिस्ट में अगली जो वीडियो होगी वो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।